जी मेरा पहला सवाल, मैं सीधे अखिलेश जी को कोट कर रहा हूं यहां पर। यूपी में सिस्टम फेल, कानून व्यवस्था से बात कहीं ऊपर चली गई है, सुनने वाला कोई नहीं, संस्थाएं खत्म हो गई हैं, अतीक अशरफ की हत्या के लिए सरकार जिम्मेदार है और मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। मेरा सीधा सवाल, 2 महीने हो गए शाइस्ता इनको फरार हुए, शाइस्ता, गुड्डू बमबाज, अतीक अहमद को आप लाए, आपने कोर्ट में कहा कि नहीं नहीं हम इसको सुरक्षा देंगे, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो ये भी कहीं सरकार की विफलता नहीं है राकेश त्रिपाठी की? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको सरकार की विफलता के तौर पे नहीं, बल्कि सच ये है कि उमेश पाल जी की हत्या के 48 घंटे के भीतर ही उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला एनकाउंटर करके जो शूटर्स था उसको मार गिराया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक और शूटर को एनकाउंटर में ढेर किया। 2 शूटर, एक असद और उसके साथ गुलाम, उनको भी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ढेर किया है। इसलिए अब तक इस पूरे मामले में 4 ऐसे शूटर हैं जिनको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया है। बहुत सारी छापेमारियां हुई है, कई सारे लोगों को राउंड अप किया गया है, पूछताछ चल रही है और इसलिए ये कहना कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की है, ये ठीक नहीं है। ये बात सही है कि पुलिस की अभिरक्षा में अतीक अहमद और अशरफ का मारा जाना दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से समाजवादी पार्टी इस पूरे मसले पर मातम मनाने का काम कर रही है और आरोप प्रत्यारोप कर रही है, मैं आज एक तस्वीर आपके सामने दिखाऊंगा। मेरे मोबाइल पर एक ये तस्वीर है, इस तस्वीर में धनंजय सिंह दिखाई पड़ रहे हैं। वो धनंजय सिंह जिनके नाम पर बाकायदा इन्होंने जारी किया था कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने जारी किए थे सूची कि ये माफिया डॉन है, इन माफिया डॉन्स को उत्तर प्रदेश की सरकार संरक्षण दे रही है। ये माफिया डॉन धनंजय सिंह जिसको वो कह रहे थे, वो शिवपाल सिंह यादव के साथ कानाफूसी करते हुए दिखाई पड़े हैं। हाथ में गुलदस्ते हैं। नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष साथ में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आज ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बतावे कि धनंजय सिंह अब माफिया रहे या नहीं रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। और आपको पता है उसी बहस में एक व्यक्ति ने कहा था कि संत धनंजय आरोपी हैं, इतने बड़े बदमाश हैं, बीजेपी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। अब सीधे चलते हैं हम यहाँ पर, वो पिक्चर भी दिखाइए, मेरे ख्याल से वो पिक्चर हमारे पास है, वो पिक्चर दिखाइए, पुराना बयान भी सुनाऊंगा। माफिया की लिस्ट में सुनील सिंह साजन, धनंजय का भी नाम है। तो ये संत धनंजय अब संत हो गए हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी में आ गए। ये तो आपकी टॉप 20 या टॉप 10 माफिया की लिस्ट थी, उसमें संत धनंजय थे। दीपक जी, मुझे लगता है कि आपको आधी अधूरी जानकारी है। ऐसा कोई व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं आया है और जो बात सर वो कल स्वागत कर रहे, वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। जिस मुख्यमंत्री की अगवानी के लिए गए हैं उनकी पार्टी के वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और शिवपाल जी के साथ वो कानाफूसी कर रहे हैं इस तस्वीर के अंदर, और नीतीश कुमार जी की अगवानी के लिए वहां पर पहुंचे हैं। आपके सहयोगी हैं भाई, वो आपके साथी बन गए, हो सकता है चुनाव भी लड़ लें। वो तो राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा। अब दूसरे तो वो आप टॉप 10 अपराधियों के पदाधिकारी को आप समाजवादी पार्टी का नेता अगर बता देंगे, देखिए दीपक जी, अगर दूसरे पार्टी के नेता को अगर आप समाजवादी पार्टी का बता देंगे, मैं कहां कह रहा हूं तो कैसे काम चलेगा। मैं कह रहा हूं आपकी सहयोगी पार्टी के महासचिव हैं, और ये बात तो वही हुई। बात कहां वही हुई सर? काहे के सहयोगी? पूरे पैनल को दिखाइए। अरे स्वागत कर रहे भाई, शिवपाल जी से कान में बात कर रहे हैं, प्लीज पूरे पैनल को दिखाइए। नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या प्रधानमंत्री जी के कान में बात करने वालों के खिलाफ आज दिल्ली में जो देश के लिए कुश्ती लड़े वो बैठे नहीं है क्या? तो उसमें प्रधानमंत्री जी दोषी हो जाएंगे क्या? अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप बता दीजिए, ये ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी में भी तो घूम के आ चुके हैं। इनकी पार्टी के लिए तो आपके उस बयान पर मैंने सवाल पूछ लिया था। ब्रजभूषण शरण सिंह को 2 बार एमपी तो समाजवादी पार्टी ने बताया। आपके आने से संत हो जाते हैं, जैसे इनके पास राकेश त्रिपाठी के पास वॉशिंग मशीन है, हर कोई धुल जाता है उसमें, हर कोई स्वच्छ हो जाता है। आपने भी कोई वॉशिंग मशीन डाल ली है सुनील साजन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है और हम कभी भी भ्रष्टाचारी बलात्कारियों को हम राष्ट्रभक्त नहीं बना पाते हैं। ये राष्ट्रभक्त भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, बेईमानों को अगर कोई बना पाता तो फिर अतीक अहमद को एमपी क्यों बना दिया था सुनील साजन जी? इसका भी जवाब दे दीजिए। वो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फिर अतीक अहमद को एमपी क्यों बना दिया था, इसका भी जवाब दे जी। नहीं, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से विधायक भी रहे, अतीक अहमद सांसद भी रहे, लेकिन अगर कोई सांसद रहा या विधायक रहा और उसका दूसरा रूप है तो हम दूसरे रूप में तो अतीक के पक्ष में नहीं खड़े हैं।
हमने तो नहीं कहा उसी दूसरे रूप के कारण तो आपने सांसद और विधायक बना दिया। ये कहां कह रहे हैं? देखिए सुनील साजन जी, उसी दूसरे रूप के कारण हमारा सवाल जो सांसद है, और विधायक बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भाई हमारे नेता ने कहा बीजेपी मुद्दों से भटका रही है। कल दोपहर में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ चंगा है, और कल रात में ही उन्हीं को धमकी मिल जाती है। तो हम जानना चाहते हैं कि जिस प्रदेश का मुखिया ही सुरक्षित ना हो, वहां कौन सुरक्षित होगा? और जो असली सवाल है, असली सवाल से, क्योंकि हम आप भटक जाएंगे, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, उमेश पाल की हत्या हुई, उसमें सरकार फेल हुई या नहीं फेल हुई, हाँ या ना? सर और जब हत्या हुई दूर कर तो दीजिए, अपराधी क्या कहां पर अतीक था? अहमद को आपने उसी दूसरे रूप के कारण एमएलए और एमपी नहीं बनाया क्योंकि वो माफिया था, एक घोषित अपराधी था, नहीं और बनाया, अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों का एक बहुत बड़ा ठेकेदार बना दिया था आपने उसको। नहीं, कोई ठेकेदार नहीं होता है दीपक जी। समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी में कोई ठेकेदार नहीं होता। पार्टी की अपनी विचारधारा होती है, उस विचारधारा में लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। मतलब विचारधारा आपकी यदि माफिया ठेकेदार नहीं है। नो, क्या आपने नहीं देखा इसी माफिया का टिकट माननीय अखिलेश यादव जी ने काटा? आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। मंच पर इसी माफिया को इग्नोर किया, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि माननीय इसी नेता के कुत्ते के साथ माननीय ने हाथ मिलाया, वो भी तस्वीर है ना साजन जी? नहीं, तस्वीरें तो होंगी। जो आदमी 5 बार विधायक रहा होगा, सांसद रहा होगा, जो व्यक्ति पार्लियामेंट में रहा होगा, देश के जिस नेता के साथ चाहो उसकी तस्वीर होगी। तस्वीर से क्या कर देंगे? तस्वीर तो आसाराम जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की हैं, तो क्या जिस मुकदमे में वो बंद हैं हम माननीय प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगा दें? राम रहीम के साथ भी फोटो हैं, फोटो तो चिन्मयानंद के साथ भी हैं। फोटो से क्या होता है? अरे आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं। मुझे लगता है अच्छा, अब धनंजय से पे बात हो रही थी, मैं दोनों के पास जाऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी, एक क्विक जवाब आपका और शिवम त्यागी, फिर मैं दानिश जी के पास जाऊंगा। मेरे पास एक पुराना स्टेटमेंट भी है। राकेश त्रिपाठी जी, क्या आप मुद्दों को भटकाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं अतीक अहमद के नाम पर, कि बिजली, सड़क, पानी ये सब गौण हो जाए और आपको अतीक अहमद के नाम पर निकाय चुनाव में वोट मिल जाए? देखिए, सुनील साजन जी आज फंस गए हैं, और इसीलिए आज सुनील साजन जी को जवाब नहीं सूझ रहा है। ये कह रहे हैं कि बहुत तरह के रूप होते हैं। क्या सुनील साजन जी के भी कई रूप हैं? क्या अखिलेश जी के भी कई रूप हैं? बड़ा आश्चर्यजनक आज सवाल ये तर्क दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं आज कि वो दूसरी पार्टी के नेता हैं। यानी आप धनंजय सिंह माफिया नहीं रह गए, क्योंकि अभी तक तो ये माफिया कह रहे थे, और आज ये कह रहे हैं वो दूसरी पार्टी के नेता हैं। यानी धनंजय सिंह के भी कई रूप देखते हैं। इनके साथ जब खड़े हो जाते हैं, फूल लेकर के कान में जब बात करने लगते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, तो उसका दूसरा रूप हो जाता है। और जब उनको सूची जारी करके भाजपा पर जातिवाद का आरोप लगाना होता है, तो दूसरा रूप हो जाता है। तो कौन से रूप की कब चर्चा करते हैं, आज समाजवादी पार्टी को इसका डिस्क्लेमर भी साथ साथ जारी करना चाहिए कि आज हम इस रूप की चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण मसला है। अतीक अहमद का मसला या मुख्तार अंसारी का मसला उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध पर योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई का मसला है। ये निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव में शहरी मतदाता रहते हैं, जहां पर व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, और व्यावसायिक गतिविधियां करने वालों को ये संगठित अपराध करने वाले लोग जब रंगदारी वसूलने के लिए उनके अपहरण, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या जैसे अपराध करते हैं, तो लोग दहशत में रहते हैं। इसलिए आज सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आज तो मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। वो अखिलेश यादव जी के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि उनको Z+ की सिक्योरिटी, NSG कमांडो और जाने क्या क्या दिया जाए। मैं आश्वस्त कर रहा हूं सुनील जी, उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का खतरा केवल और केवल अपराधियों को है, माफियाओं को है, क्योंकि उन पर आज कानून का कठोर शिकंजा है। बाकी किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि आप ही की पुलिस के होते हुए अतीक और अशरफ की हत्या हो गई? मैंने पहले ही कहा दीपक जी कि कोई एक आपराधिक घटना घटती है तो निश्चित तौर पर यह चिंता उत्पन्न करती है। अतीक अहमद और अशरफ की घटना चिंता उत्पन्न करने वाली घटना है, लेकिन किसी एक घटना के आधार पर आप उत्तर प्रदेश में कह दें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन फेल हो गई है, ये ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश